नहीं पा रही हैं। हाँ, कुछ लोग खड़े होके सुन रहे हैं, कुछ दीवार पे बैठे। ये सब हुजूर का करम है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, वाह जिसे वाह वाह चाहा वाह वाह, अपना बना लिया। सुभान अल्लाह। ये बड़े करम हाय के हैं हाय हाय, फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। हमारे काफी भाई बहुत दूर दूर से चल करके आए, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। एक मुसाफिर जो ठहरा, मेरे हुजूर ने फरमाया 3 लोगों की दुआ कभी टाली नहीं जाती। हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले फरमाया दुआउल वालिद, कभी वालिद की दुआ नहीं टाली जाती है। फिर हुजूर ने फरमाया दुआउल मुसाफिर, वो मुसाफिर की दुआ नहीं टाली जाती। तीसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाई वो दुआउल मजलूम, और मजलूम की दुआ कभी टाली नहीं जाती। मैं चूंकि एक मुसाफिर हूँ, मुसाफिर होने की नीयत से मैं दुआ करता हूँ, मौला करीम जो जहां से चल के आया है, अल्लाह उसके हर कदम के बदले में उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा दे। और जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई को हुजूर की महफिल में खर्च किया, अल्लाह उनके जायज कारोबार में, घर बार में, खेती और खलियान में बेपना बरकतें अता फरमाए। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, और यकीनन वो अच्छे ही होते हैं जो बुजुर्गों से प्यार किया करते हैं। फख्र की बात नहीं कि हम सुन्नी है, इससे भी बड़ी कोई फख्र की बात होगी कि हम सुन्नी है। और इससे भी बड़ी बात बता दूं कि सुन्नी है मगर सुन्नी बरेलवी हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुन्नी सुभान अल्लाह। बरेलवी है। हमें फख्र है अपनी निस्बत पे, और बिला वजह फख्र नहीं। हम कौम को बेवकूफ नहीं बनाते। अल्लाह का शुक्र है हम आला हजरत वाले, हम जो भी बात कहते हैं बिना दलील नहीं कहते, दलील के साथ कहते हैं। एक चैलेंज मेरा उन लोगों के लिए, तुम्हारे यहाँ फुरफुरे कहते हैं, हमारे यहाँ खुर्रे कहते हैं, जहां पहुंचे वहीं नाम बदल जाता है। लेकिन जितने सुन्नी है ना, कभी नाम नहीं बदला करते। हाँ, कभी सिक्कों के नाम नहीं बदले जाते। हाँ, पैसे पैसे ही रहते हैं। सुने मेरी बात, हमारी हक्कानियत की बहुत सारी दलीलें हैं, लेकिन एक आम बात कह दूं, आप जितने लोग भी हक पे होने का दावा करते हैं, सारे लोगों को छान लें, सारे लोगों को चेक कर लें, सारे लोगों को परखें आंखों के सामने रखें, और फिर देखें कि सही कौन है। उनके सबके सिलसिले और नसब तलाश कर डालें। खुदा की कसम, जितने बरेली वालों में जो लोग पैदा हुए हैं, मेरा कहने का मतलब ये, जितने वली पैदा हुए हैं सब सुन्नियों में पैदा हुए हैं। ये लोग जो कहते हैं ना वलियों के पास पावर नहीं है, या वली के पास कोई ताकत नहीं, तो इन्हें पता क्या इनके घर में कोई पैदा हुआ हो तो पता चले। जब कोई वली पैदा ही नहीं हुआ तो पता कैसे चले। लोग कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन को जाके उनकी चौखट पे मांगते हैं उनसे। वे अंधे, सीधी बात है, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। अपना तो एक उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अल्लाह सलामत रखे। मजा आया आपने नात पढ़ी, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। कम से कम आज की रात इतने बदल जाना, अगर कल को कोई फुरफुरा पूछे क्या तब्दीली आई, तो कह देना कल तक वहाबियों में रिश्ते करते थे, आज से रिश्ता मदीने वाले से मजबूत करके आ रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, कम से कम इतनी तब्दीली आज आ जानी चाहिए। बहुत दूर से तुमने भाई गुलाम नबी खुशतर को बुलाया, मुझ जैसे कमील आदमी को आपने इतनी दूर से बुलाया। बस मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो कीमती वक्त है ना, कुछ काम में लग जाए। अब तक तो सारा ही वक्त काम में था। हाँ, क्योंकि हुजूर की जितनी बातें होती हैं उससे ज्यादा कीमती कोई वक्त ही नहीं होता। कितना कीमती वक्त। गुलाम नबी भाई ने नात पढ़ी, हो सकता है कोई तुमसे कल कह दे कि भाई नात खानी हुई पूरी रात क्या सीखा। तो एक सीधी सी बात है, अगर हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में नात लिख के लाए, ओके हुजूर मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ, फिर हुजूर इज्जतें कितनी देते हैं। फरमाते हैं हस्सान जरा ठहर जा, अपनी मुजम्मिल वाली चादर बिछाई, फरमाया इस पे बैठ, अब मेरी नात पढ़ के सुना।
अब मेरी नात पढ़ के सुना। बात समझ में आ गई ना, नात पढ़ना कितना बड़ा काम है। अगर ये नौकरी लग जाए, खुदा की कसम इससे बड़ी नौकरी हो ही नहीं सकती है, इससे बड़ी नौकरी नहीं हो सकती है। मेरे सामने हर तरह का इंसान बैठा है, इसमें गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे, इसमें ऐसे भी होंगे जो रोज कमा के घर के खर्चे चलाते हैं, ऐसे भी होंगे जो घर बैठ के खाते हैं। लेकिन खुदा की कसम आज एक लाइन में सब बैठ गए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो खुदा की कसम ये वो मंजर देखने को मिलता है, जब हुजूर की गुलामी की सफ में आते हैं ना, तो छोटे बड़े सब एक जैसे नजर आया करते हैं, एक जैसे नजर आया करते हैं। बता तो सही, अगर एक जलसा एक कर सकता है तो फिर मदीने वाले की मोहब्बत कितना एक बना सकती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, उनका जो काम है अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। लोग कहते हैं बरेलवी आपस में लड़ाते हैं, मैं कहता हूं नहीं प्यारे, गलत कहते हो। बरेलवी आपस में लड़ाते नहीं, बरेलवी लड़ते हुओं को गले मिलाया करते हैं, ये सच्ची बात है। और चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया नजदियत को, अगर बात गलत हो मिंबर से उतार दे, सच्ची हो तो आके बैठ। तेरी फिक्र 100 साल पुरानी है, इमाम अहमद रजा की फिक्र 1400 साल पुरानी है। हाँ, तेरी फिक्र 100 साल पुरानी है। तो कहता नबी कुछ नहीं देते, लेकिन आला हजरत कहते हैं कि हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। ये कहते हैं नबी को इल्म नहीं। आला हजरत ने क्या कहा, नबी के इल्म की बात करते हो? इन्होंने कहा कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। आला हजरत कहने लगे और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, वाह वाह वाह। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों सुभान अल्लाह सलामत रखे। सुभान लगना चाहिए गुलाम नबी भाई कि सिर्फ मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, नात नीचे वाले भी पढ़ते हैं। आला हजरत ने क्या कहा, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। ये आज की फिक्र है, वो 1400 साल पुरानी फिक्र है। जब ये फिक्र आई तो इसने भाई को भाई से लड़ा दिया, इसने अपनों को अपनों से जुदा कर दिया। मेरे हुजूर ने हमें कलमे की रस्सी से जोड़ा था, हमें हुजूर ने दीन के दामन में रखा था। आज वजह क्या, भाई भाई का मुखालिफ हो गया, अपना अपने के खून का प्यासा हो गया। हम इतने बदल गए, हमें अपने खून का एहसास नहीं रहा। नई अक्लें आई, नई फिक्रें आई, कहने लगे नहीं जी अब जहालत का दौर नहीं, अब इल्म बढ़ रहा है। बात उसकी सही है जो अपने घर के अपनी बीवी का हार ना बता सका, उसे इल्म गैब का कैसे मान ले कि उसे इल्म गैब था। ये फिक्रों ने आदमियों को अक्ल अंधा कर दिया। नहीं, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। जब ये अकीदा बीच में आया ना, इस अकीदे ने भाई को भाई से लड़ाया। कल तक तो हम एक दूसरे के लिए जान देते थे, एक दूसरे के लिए मर मिटने तैयार होते थे। आज जब से ये आया ना, नबी को इल्म गैब नहीं, आपस में लड़ने लग गए। भाई, बुजुर्गों ने फरमाया मकान नया बना लो, कपड़े नए बना लो, गाड़ियां नई खरीद लेना, लेकिन अकीदा 1400 साल पुराना ही रखना है। अकीदा 1400 साल पुराना ही रखना है। गुजारिश करूंगा, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। आज कितने लोग हैं मुझे बताएं, सारे लोग हाथ उठा के, जितने लोग वलियों से प्यार करते हैं वो हाथ उठा दें जरा। माशाल्लाह, अपने दाएं बाएं सारे देख लें, मैंने हाथ उठवाए जितने वलियों से प्यार करते हैं। अब हाथ ना उठाएं, अपने गिरेबान में झांकें, वो सोचें कि कितने लोग वहाबियों से रिश्ते करते हैं। हाथ नहीं उठवाऊंगा, वो लोग अपने गिरेबान में झांकें कि कितने लोग वहाबियों में रिश्ते करते हैं। कुछ लोग कहते नहीं जी बेटी देना खराब है, लेने में क्या ऐब है। हाँ, कहते ले आए तो क्या हो गया, ले ही तो आए, दे तो नहीं दी। सुन, जो बेटी देते हैं उनकी एक जाती है, जो लेके आते हैं उनका पूरा घर चला जाता है, उनका पूरा घर चला जाता है। हाँ, जितने बैठे यकीनन सब गरीब नवाज से प्यार करने वाले होंगे, सब मुजाहिद मिल्लत के चाहने वाले होंगे, सब ताजुश शरिया का इश्क दिल में रखते होंगे।
आला हजरत पे जान देने वाले होंगे, लेकिन मुझे बता तो सही, जब तुमने अपने मुर्शिद का दामन थामा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा तुमने किसका दामन थामा है, तुमने किसके हाथ में हाथ दिया है। और यार मैं 2 रोटी खाता हूँ तो मुझ में सोचने की अल्लाह ने कुव्वत रखी है। आप 2 रोटी खाते हैं, अच्छे बुरे की आपको भी तमीज होगी। आपने जिसके हाथ में हाथ दिया अच्छा ही समझ के दिया होगा, जिसको आपने दामन को थामा है उसको अच्छा ही समझ के दामन थामा होगा। लेकिन बता तो सही, अगर तूने हाथ ताजु शरिया के हाथ में दिया है, अगर तेरा हाथ हबीब मिल्लत के हाथ में गया है, अगर तेरा हाथ हुजूर कादरी साहब के हाथ में गया है, अगर तेरा हाथ किसी हशमती के हाथ में गया है, अगर तेरा हाथ किसी चिश्ती के हाथ में गया है, अगर तेरा हाथ किसी अशरफी दूल्हा के हाथ में गया है, फिर मुझे बता तो सही, वही हाथ वहाबी के हाथ में जाए तुझे हया क्यों नहीं आती है? वही हाथ बदमजहब के हाथ में जाए तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? और यार अगर हाथ किसी अल्लाह वाले के हाथ में दिया है तो ऐद कर लो, हाथ कट तो सकता है, किसी वहाबी के हाथ में हाथ जा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, और ये नहीं कि हाथ उनके हाथ में एक बार दे दिया था तो अब इस हाथ की जरूरत ही नहीं, मुरीद हो के बात खत्म। और जानते हो हुजूर के प्यारे चहीते लाडले सहाबी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा का अहले बैत का नाम लेकर के हुजूर के सहाबा के खिलाफ भौंकते हैं, हमें उनसे भी बचना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सहाबा की आड़ में अहले बैत के खिलाफ भौंका करते हैं, हमें उनसे भी बचना है। सुन्नी वो है जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होता है, ये सही सुन्नी है। हाँ, तो लोगों ने भौंका हजरत उस्मान गनी के खिलाफ, मगर खुदा की कसम तुम जानते नहीं हो उस्मान वो हया वाला सहाबी है जिससे फरिश्ते भी हया करते थे, फरिश्ते भी हया करते थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, जानते हो जिस हाथ से आपने हुजूर के हाथ में हाथ दिया था, उस हाथ से हुजूर ने वही, हजरत उस्मान गनी ने वही लिखी। और जब बलवाइयों ने आपको घेरा 40 दिन आप पे पानी बंद किया गया। कितने दिन बोले? कितने? 40 दिन। अगर दीन के लिए दिक्कतें आ जाए ना, दिल थोड़ा ना किया करो, मेरे मुजाहिद की तरह सीना चौड़ा करके मैदान में डट जाया करो। हाँ, कभी हमने मसलक के लिए, हमने दीन के लिए एक पत्थर भी नहीं खाया। सलाम हो मुजाहिद मिल्लत की तुरबत पर कि उन्होंने जेल भी काटी है, लोगों के ताने भी सुने हैं। दुनिया कहती थी मुजाहिद रास्ता बदल दे, दुश्मन कम हो जाएंगे, मुस्कुरा के कहते थे मुजाहिद की दोस्ती भी खुदा के लिए है, दुश्मनी भी खुदा के लिए। हाँ, और इन्हें बिगड़े सूरत वालों को मुस्तफा का दीदार क्या खाक होगा। हाँ, इन्हें तो हुजूर मदीने से ही वापस कर देते हैं, इन्हें मजार तक नहीं दिखाते। वो नसीब वाला नहीं है जिसने आंखों से मुस्तफा को देखा, और उनके नाम पे पत्थर खा के तो देख, खुदा की कसम फिर करम मदीने से होता। कभी उनके लिए लोगों की ताने तो सुनो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जब जेल के अंदर डाला गया था ना, तो तपती हुई जमीन थी अरब की। कैसी जमीन थी? तपती हुई। आज उस जमीन की गर्मी का आज ये आलम है कि जब गर्मी होती है ना, लोग दीवार का सहारा लेके चलते ताकि सूरज ना पड़ सके। खुदा की कसम ऐसी तपती हुई जमीन पर, पथरीली जमीन पर मुजाहिद मिल्लत को कैद करके छोड़ा गया। माथे पे पसीना था लेकिन दिल पे सुकून था। अल्लाह अकबर। गर्मी की शिद्दत थी लेकिन रूह तस्कीन पा रही थी। ये मुजाहिद मिल्लत हैं। जब वहां की कैद में आपको डाला गया, किसी ने ख्वाब में देखा कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत हैं और भी दीगर उलमा है, हुजूर के मजार के आगे दस्तरखान लगा है और दस्तरखान बिछाने वाला कोई और न
था, बल्कि आमीना का लाल मौजूद था। हुजूर ने दस्तरखान बिछाया, उलमा आके बैठ जाते हैं। दस्तरखान पे उलमा की दावत है और उन्हीं बैठने वालों में एक मेरा धाम नगर शरीफ का शहजादा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत भी हैं, जिसने ये ख्वाब देखा। उनका अपना बयान है, मैंने देखा उलमा बाकी तो सारे अपने हाथ से खा रहे थे, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत को मदीने वाले मुस्तफा अपने हाथ से लुकवे खिला रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कभी उनके नाम पे पत्थर खा के तो देख, और तूने तो कभी कोई पत्थर भी नहीं खाया, और हमने किसी के आगे अभी तक कोई जुल्म ऐसा ना सहा जिसके लिए हम कह सके हमने दीन के लिए ये दिक्कत उठाई है। हाँ, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला 40 दिन पानी बंद किया गया। कितने? 40 दिन। जानते हो तकरीबन 1400 सहाबा आए, कहने लगे खलीफतुल मुस्लिमीन इजाजत दें, जिन्होंने पानी बंद किया है लम्हों में काट के फेंक देंगे। क्या फरमाया? अगर इजाजत दें लम्हों में काट के फेंक देंगे। और खुदा की कसम वो मेरे नबी के परवरदा थे। 40 दिन पानी बंद हुआ, सामने हिमायती भी मौजूद, चाहने वाले भी मौजूद, कहें तो गर्दनें काट दे। कहने लगे नहीं, ये मेरे महबूब का शहर है, ये मेरे महबूब का शहर है, यहां खून गिरे उस्मान को गवारा नहीं। जान तो दे सकता है, नबी के शहर की अजमत पे आंच आई, ये गवारा नहीं। आज मुझे बता तो सही, बात बात पे फितने उठाते हैं हम लोग, जरा सा सी बातों को लेकर के हम झगड़े खड़े कर देते हैं। वो कैसे फितनों को दबाते थे। आज जरा सी बात हो जाए, 5 इधर हो जाते हैं, 5 उधर हो जाते हैं, और फिर एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार। सब कलमा पढ़ने वाले हैं, सब हुजूर से मोहब्बत का दावा करने वाले हैं, लेकिन दिलों में गुंजाइश नहीं। हमारे दिलों में गुंजाइश नहीं रह गई। ये सच्ची बात है, दिलों में गुंजाइश नहीं है। आदमी चौराहे पे खड़े होकर के 10 लाख की खैरात बांट देता है, पड़ोस में सगे भाई की बेटियां गुर्बत की वजह से अपने बाप की दहलीज पे बैठी हैं, ये ख्याल नहीं आता 2 लाख का जहेज दे के इस बेटी को इज्जत से रुखसत किया जाए। हमारे दिलों में इतनी जगहें नहीं रही। हम कितने तंग नजर हो गए। हमने अपना भला सोचा, और कभी गैरों के लिए सोच के देख, खुदा की कसम अल्लाह तेरी नस्लों को बहार अता फरमा देगा। लेकिन सोच के तो देखो, हाँ, जब दूसरों के सोचोगे भलाई के बारे में ना, तब अल्लाह आपको भला देगा, आपकी नस्लों के साथ भला होगा। सुने, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम था उनका शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दिल्ली के एक बुजुर्ग थे, दिल्ली के बुजुर्ग थे। उनका एक मुरीद था, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां दी थी। कितनी? मेरी हिंदी मेरी जबान समझ में आ रही ना आपके? अगर आ रही तो बोलें कितनी बेटियां थी? 6 बेटियां। कहने लगा हुजूर 6 बेटियां हैं, एक बेटी के निकाह में कम से कम 1000 दिरहम की जरूरत है, दुआ फरमा दें, अल्लाह इंतजाम कर दे। तो वो आता पीर के पास और ये कह के चला जाता। उसका एक दोस्त एक ईसाई था, कहने लगा इन फकीरों से क्या मांगता, इनके यहां रोज आके गिड़गिड़ा के चला जाता है, और ये तुझे क्या दे सकते हैं? उसने कहा जा अपने पीर से जाके कह दे, अगर वो मेरे यहाँ जानवरों को 6 महीने चारा खिलाए ना, तो मैं 1000 नहीं बल्कि 6000 दिनार देने के लिए तैयार हूं। कितने? 6000। कितने दिन चारा खिलाना है? 6 महीने तक। वो रखते थे ना लोग, आज भी मुलाजिम दुकानों पे रखते हैं लोग, लेकिन हमने तो हद ही कर दी। अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है, मुलाजिम रखा है ना, तो हम मजबूरी का फायदा उठाते हैं लोगों की। अगर एक आदमी की तनख्वाह 10,000 होनी चाहिए, तो गरीब को रख के उसे 4000 महीने के दे रहे हैं। किसी की मेहनत का नाजायज फायदा ना उठाओ, एक दिन मर के हिसाब देना है इसका। हाँ, अल्लाह को हिसाब देना है, जिसका जो हक बनता है उसको वो दिया जाए। आज तो हम मजदूरों को भी गुलाम समझते हैं, गालियां उन्हें देते हैं, ताने उन्हें देते हैं, धक्के उन्हें देते हैं, और सोचते हैं अगर मैं नहीं दूंगा तो जाएगा कहां। और खुदा रहम कर, एक दिन तुझसे भी हिसाब लिया जाएगा, एक दिन तुझसे भी हिसाब लिया जाएगा। वो बुजुर्ग कहने लगे, उसने कहा कि अपने पीर से कह कि मेरे जानवर को ये 6 महीने चारा खिला दें, मैं तुझे 6000 दिरहम दे दूंगा, 6000 दिनार दूंगा। जब इतनी बात कही ना, वो गुस्सा आ गया। मुरीद तो मुरीद था ना,
तो मुरीद तो पीर के लिए मर भी सकता है, कट भी सकता है, लेकिन शर्त है पीर भी ढंग का होना चाहिए, चिलम चोट्टा पीर ना हो। ये भी सुन ले मेरी बात, पीर भी ऐसा हो जो हाथ पकड़े तो रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे, ऐसा पीर होना चाहिए। और वो पीर ही ऐसा था। कहने लगे, जब सी उसने कहा ना कि तू अपने पीर से, कि मेरे घर पे 6 महीने जानवरों को चारा डाल दे, मैं जो हूं ना तुझे 6,000 दिरहम दे दूंगा। गुस्सा हो गया, झगड़ा हो गया, लोग आ गए, बात समझा दी गई, इधर उधर हो गए लोग। लेकिन ये बात चलते चलते ना उन बुजुर्ग के बारगाह में पहुंच गई कि एक ईसाई कहता है कि जा अपने पीर से कि मेरे जानवर को 6 महीने चारा खिला, मैं 6,000 दे दूंगा। आप उसके दरवाजे पे चले गए। कौन? कहा हम आए हैं। दरवाजा खोला। आप क्यों आए? कहने लगे, सुना तूने ये कहा अगर मैं तेरे जानवर को 6 महीने चारा खिलाऊं तो तू मुझे, मेरे मुरीद को 6,000 दिरहम दे देगा। उसने कहा कहा तो था। कहा फिर मैं आ गया। उसने कहा जा बाबा तेरे बस की बात नहीं। कहा तूने तो कहा ना चौराहे पे खड़े होके दूंगा। कहा तो है लेकिन तुमसे बात पूरी नहीं होगी। कहा जबान का पक्का तो बन। उसने कहा मैं तो जबान का पक्का हूं लेकिन आप नहीं रह सकते। आपने फरमाया क्यों? वादा कर। चल चलते हैं, तहरीर तैयार की जाए। आज भी लिखा जाता है, आज भी यादगार के तौर पर मुआहदे तैयार किए जाते हैं, पहले भी लिखे जाते थे। गए काजी की बारगाह में, लिखा गया कि मैं 6 महीने इसके जानवर को चारा खिलाऊंगा और ये मुझे 6,000 दिरहम देगा, मेरे मुरीद को देगा। अल्लाह अकबर। तहरीर तैयार हो गई। आपने 6,000 दिरहम दिए और अपने मुरीद गरीब के हवाले कर दिए। फरमाया जा, जाके अपनी बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दे। जब इतनी बात बादशाह के दरबार तक पहुंची, बादशाह हजरत का मोतकिद था, उसको पता चला हजरत ने 6 महीने के लिए अपने आप को फला ईसाई के हाथ में बेचा है। फौरन 12,000 दिरहम लेके आ गया। कहने लगा हुजूर उसके दिरहम वापस कीजिए, मैं आपको 12,000 दिरहम देने के लिए तैयार हूं। आपको जलाल आया, फरमाने लगे सुन, अगर दिरहम देने हैं तो दे, शर्त ना लगा, जो मुझे करना है मैं करके रहूंगा। बादशाह चूंकि गुलाम था, चाहने वाला था, 12,000 दिरहम दिए, बादशाह तो चला गया। आप अपनी जगह पे खड़े रहे। जब बादशाह वापस गया, आपने ऐलान किया, लोगों मेरे पास 12,000 दिरहम मौजूद हैं, और किसी की बेटी अगर रुखसत होने से रह गई हो, आए मुझसे 12,000 दिरहम लेके चला जाए। आपने वो 12,000 भी तकसीम कर दिए। अगला दिन आया है, आपने किसान उसके खेत में गए, जाकर के चारा काटना शुरू किया। पीछे से ईसाई चला गया, जाकर के देखने लगा, अल्लाह वाला चारा काट रहा है, ये दूर से बैठ करके नजारा देख रहा है। उसने कहा बुजुर्ग जरा ठहरो तो सही। का बात क्या है? का बताओ तो सही। बादशाह ने 12,000 दिरहम दिए थे, अगर चाहते तो मेरे 6,000 दे करके अपनी जान बचा सकते थे और बाकी के 6,000 से उसकी गरीब बेटियों को इज्जत से रुखसत कर सकते थे। बताओ तो सही, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इतना सुनना था। अल्लाह वाले की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे, मैं चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, तेरा मुआवजा खत्म हो सकता था, तेरा पैसा वापस हो सकता था। कब बताओ तो सही, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? तो रो के कहने लगे, 12,000 से 12 बेटियां रुखसत हो गई हैं, 6,000 से 6 बेटियां रुखसत हुई हैं। मैं तेरे दरवाजे पर काम करता रहूंगा ताकि और आने वाली नस्लों में गरीब बेटियां अपने बाप के दरवाजे से इज्जत के साथ रुखसत होती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दौड़ा कदमों पे गिर गया, कहने लगा बस माफ कर दे, मैंने अब तक मुसलमानों के अखलाक के बारे में सुना था, आज पता चल गया, आज आंखों से देख लिया मैंने। उसने कहा बस कलमा पढ़ाएं और अपना बनाएं। फरमाने लगे इतनी भी जल्दी क्या है, क्यों इतनी जल्दी कलमा पढ़ना चाहता? उसने कहा मैं समझ गया, जब मदीने वाले के उम्मती के अखलाक का ये आलम है तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा के अखलाक का आलम क्या होगा? हाँ, फिर मुस्तफ़ा के अखलाक का आलम क्या होगा? तो भाई दूसरों के बारे में भला सोचे करें। हाँ, आज हम अपने लिए जीते हैं, हमें ज़रूरत होगी तो हम 1800 के जूते खरीद लाएंगे, हमें अपने लिए ज़रूरत होगी हम 1 लाख का मोबाइल खरीद लाएंगे, लेकिन हमें उम्मत की गरीब बेटियां दिखाई नहीं देती। वो जिंदगी जी के देख, खुदा की कसम, दूसरों के लिए जी के देखो, फिर देखो जीने में मजा कितना आता है।
अपने लिए तो सब जीते हैं, और हुजूर का गुलाम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया करता है, दूसरों के लिए जिया करता है। दिलों में जगह पैदा करें, नफरतें खत्म करें, बात बात पे झगड़ा, इमामत को लेके झगड़ा, मदरसों को लेके झगड़ा, पीरा मुरीदी को लेके झगड़ा, बंटवारे को लेके झगड़ा, लेन देन को लेके झगड़ा, कितने झगड़े हमारे बीच हो गए। इसमें सुलह करें और कौम में फितना ना फैलाएं, फितना ना फैलाएं। फरमाया गया अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से ज्यादा शदीद है। हाँ, फितना कत्ल से ज्यादा शदीद है। खुदारा फितनों को हवा ना दें, फितनों को हवा ना दें, इन्हें आगे ना बढ़ाएं। हो सके तो फितने मिटा के चलें, फितने खत्म करके चलें। एक दूसरे सुन्नी भाई के लिए दिल में जगह रखें, एक दूसरे के लिए दिल में जगहें रखें। लेकिन ये नहीं मौलवी कह के गया दिल में जगह रखनी है तो वहां भी तेरी भी दावत है, अहले हदीस तेरी भी दावत है, सुले कुल्ली तेरी भी दावत है ना। एक अहद, एक उसूल अपना रखो, और वो उसूल मेरे ताजु शरिया की जबान में समझ लो, खुदा से नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। जो हुजूर का नहीं वो तेरा नहीं होना चाहिए। यह है असले ईमान, यह है असले इस्लाम। क्यों, कौन सा ईमान है हमारा है? हम हुजूर से भी प्यार के दावे करते हैं, हाथ वहाबियों से भी मिलाते हैं, दावतें खाने चले जाते हैं। वो कहते नहीं बेटी क्यों दे दी, कहा नहीं हजरत थोड़ा सा पैसे वाला आदमी था, बेटी की जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी ना। ये ना देख पैसा कितना है, बेटी का हाथ देना है ना किसी के हाथ में, तो ये देख इसका रिश्ता मदीने वाले से कैसा है। हाँ यार, ये चंद साल जिंदगी है, 10 20 50 साल में मौत आने जानी है। ये तो भूखे रहकर भी कट जाएगी, ये तो तंदस्ती में भी कट जाएगी, लेकिन हमेशा रहने वाली जिंदगी के बारे में सोच। जो मरने के बाद जिंदा होना है ना, फिर उसके बारे में सोच। ये तो किसी भी हाल में कट जाएगी, खुदा की कसम मरने के बाद की जो जिंदगी है वो सुकून के सिवा नहीं कट सकती। दौलत के लालच में बेटियों की जिंदगी तबाह ना करें, अपनों के साथ रहम करें। अगर किसी को भूख हो ना दौलत की, कहते बेटी कम लुक़्मे खा के तो गुजारा हो सकता है, मुस्तफा से रिश्ता तोड़ के गुजारा, रिश्ता तोड़ के गुजारा नहीं हो सकता है। हजरत उस्मान गनी पे 40 दिन के लिए पानी बंद किया गया, लेकिन आपने तलवार चलाने की इजाजत न दी। फिर वो दिन भी आया, हजरत उस्मान गनी ने 40 दिन पानी ना पिया। आपके साथ आपकी बीवी थी, हिफाजत के लिए दरवाजे पे हसनैन करीमैन थे। हाँ, और घर के अंदर आपकी बीवी आपके साथ थी। अल्लाह अकबर, बड़ा दर्दनाक मंजर था। तो बलवाई दीवार कूद के अंदर आ गए। जब पहला वार किया ना, आपका बाजू कट गया। जब आपका बाजू कटा ना, तो दर्द का आपने शिकवा ना किया। ये नहीं कहा कि खून बह रहा है, बल्कि आपकी जबान से जुमला निकला, आह आज जालिमो तुमने वो हाथ काट दिया जिससे मैं मुस्तफा पे उतरी हुई वही को लिखा करता था। हाँ, आज वो हाथ काट दिया जो मैंने मुस्तफा के हाथ में दिया था। ये था उनके हाथ का भरम, आज अपने हाथ देखें। हाँ, दावा है ताजु शरिया वाले हैं, दावा है हम हबीब मिल्लत वाले हैं, दावा है मुजाहिद मिल्लत वाले हैं, और दावत में जाके बैठो, देखो तो सबके साथ खा रहे हो। यही तुम्हारे बिहार की जमीन है। हुजूर याहिया मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह अकबर, बड़ी पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं बिहार की सरजमीन पर। हजरत याहिया मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितनी शान वाले। आपका एक मुरीद था, एक दिन दरिया में गया ना नहाने के लिए, दरिया में गया, मौजें तेज थी, पैर गहरे में चला गया, गोते लगने लगे, डूबने के करीब था। अपने पीर को आवाज देने लगा, शेख अल मदद अल मदद, शेख मेरी मदद करो। आप जब मुरीद ने इतनी बात कही ना, एक बुजुर्ग किनारे पे आ गए, कहने लगे ला हाथ बढ़ा मैं तुझे बाहर निकाल लूं। उसने कहा मैं आपको हाथ नहीं दे सकता। कहा किस लिए? कहा आप मेरे पीर नहीं हो, आप मेरे पीर नहीं हो। अल्लाह अकबर। आने वाले ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहा मुझे जानता नहीं। कहा कौन है आप? आने वाले ने कहा मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है, मुझे खिज़र कहा जाता है। ला हाथ बढ़ा मैं तुझे किनारे लगा दूं। मुरीद की चीख निकल गई, कहने लगा जाइए, आपका खिज़र होना मुसल्लम है, लेकिन ये हाथ मैंने अपने पीरो मुर्शिद याहिया मुनीरी के हाथ में दिया है। अब ये हाथ मेरा किसी दूसरे के हाथ में चला जाए, ये गैरत अकीदत को गवारा नहीं है। अगर याहिया मुनीरी का मुरीद अपने पीर के अलावा दूसरे के हाथ में हाथ नहीं देता, तो बता तो सही, तू ताज शरिया वाला होकर के वहाबी के हाथ में हाथ देते, तेरी गैरत को कैसे गवारा हो जाया।
यार जिंदगी बेहतर करो और जिंदगी हुजूर के नाम कर दो। हाँ, खुदा की कसम, जिसने जिंदगी हुजूर के नाम कर दी ना, फिर जमाने पे हुकूमत उसी की रही है। ये याद रखना, जमाने पे हुकूमत, बोलें जमाने पे हुकूमत उसी की रही है। आज हर बंदा परेशान है, जमाने पे हुकूमत कहां से करेगा, इसकी तो घर में ही नहीं चल रही। हाँ, बीवी से कहता पानी ला तो वह कहती उठ के पी ले, तावीज मोल भी करे। हाँ, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। कौन नहीं जानता अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और आपका रोब दबदबा ऐसा, जलाल ऐसा, आपका नाम सुन के बड़े बड़े बादशाह कांप जाते थे, बादशाह कांप जाते थे। लेकिन हुजूर की दी हुई शरीयत ने पूरी जिंदगी पहरा दिया। और जब पूरी जिंदगी हुजूर की छोड़े हुए, हुजूर के दिए हुए उसूल और ज़ाब्तों पर आपने पहरा दिया, फिर दुनिया ने कैसा सर आंखों पे रखा। किसी खातून का तेल जमीन पे गिरा, रोती हुई बैठ गई वहां पे, हजरत उमर का गुजर हुआ और आपने पूछा क्यों रो रही है। खातून ने कहा था मेरा तेल गिरा, जमीन पी गई। अल्लाह अकबर, कैसे गुलाम थे हुजूर के। आपने हाथ में दुर्रा पकड़ा हुआ था, फरमाने लगे जमीन जानती है मैं कौन हूं, देख मैं उमर हूं, इसका तेल वापस कर ले वरना हड्डी तोड़ दूंगा। इतनी बात हजरत उमर ने कही, तारीख में लिखा है कि जमीन से ऐसे तेल बाहर आ रहा था जैसे चश्मे से पानी बाहर आया। हुजूर के गुलामों की शान है, ऐसे तेल वापस आ गया जैसे पानी चश्मों से निकला करता है। हाँ, मगर उनकी जिंदगी देखो, अल्लाह पे तवक्कुल देखो। आज बंदे की तारीफ कर दो तो मौज ही मौज हो जाती है उसकी, हैं? कह दो ना यार ये बहुत अच्छा आदमी है, तो फिर वो यूं हो जाता है, अब तो हमसे अच्छा कोई है नहीं। लेकिन देखो, किसी ने हजरत खालिद बिन वलीद, कितने बड़े सिपह सालार हैं, कितने बड़े सिपह सालार, जिस जंग में कदम रखें फतह मुकद्दर बन जाती। किसी ने कहा हजरत खालिद बिन वलीद इतने बड़े जंगजू हैं कि वो अपने तलवार के दम पे जंग जीतते हैं। हजरत उमर के सामने बात आ गई, गुस्सा आ गया हजरत उमर, कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं है, जंगे जितनी भी मिलती हैं खुदा के करम से फतह मिला करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा नहीं, अगर खालिद सिपह सलार ना हो तो जंग फतह ना हो। इतना सुना, आपने हुक्म जारी कर दिया, फरमाया जाओ जंग में जाओ, ये मेरा खत ले जाओ और जाकर के खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दो, खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दो। वो खत कासिद लेके गया, हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में खत दे दिया। उसमें लिखा हुआ था तुम्हें माजूल किया जाता है और तुम्हारी जगह पर सिपह सलार अबू उबैदा इब्न जर्राह को मुकर्रर किया जाता है। हाँ, कि तुम्हारी जगह पर अबू उबैदा को खलीफा मुकर्रर किया जाता, वो सिपह सलार मुकर्रर किया जाता है। फरमाया उसमें नीचे लिखा था सुनो, या तो जंग लड़नी है तो आम सिपाही की तरह लड़ सकते हैं आप, लेकिन सिपह सलार बन के नहीं। वो कैसे, हुजूर के चहीते थे, खुद अपने हाथ से जाके अलम हुजूर के सहाबी को पकड़ा दिया और खुद एक आम सिपाही की तरह लड़ने लगे। किसी ने कहा खालिद बिन वलीद अब भी लड़ोगे, आपको सिपह सलार के मनसब से हटाया गया, अब भी लड़ोगे? कहने लगे खालिद कभी अपने लिए नहीं लड़ा, पूरी जिंदगी हुजूर के लिए लड़ा है। कल भी सिपाही बन के खालिद लड़ता था, आज भी सिपाही बन के खालिद लड़ेगा। अल्लाह अकबर, आप जंग लड़ते रहे, सिपह सलार बन के नहीं। आज आपको किसी को मनसब से हटा के देखिए, अगर कह तो दीजिए किसी से कि तू मस्जिद की सदारत के लायक नहीं है, तू इसके खजांची बनने के लायक नहीं है, तू मुअज्जिन बनने के लायक नहीं है, लोग जिल्लत से समझते कि हम जलील कर दिए गए, हम रुसवा हो गए। और यार कभी अपने लिए न जी, अगर जीना है तो मुस्तफा की गुलामी के लिए जिया करो। अगर मनसब बदले तो बदल जाएं, लेकिन मुस्तफा के दीन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, हुजूर के दीन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। पूरी जिंदगी खालिद बिन वलीद उसी हालत में लड़ते रहे, एक सिपाही बनकर के लड़ते रहे। अल्लाह अकबर, जंग का मौका आया, लड़ते लड़ते दरिया के किनारे पूरा लश्कर पहुंचा। आप उस वक्त में सिपाही की हालत में थे, जो सिपह सलार हैं उस वक्त के, कहते खालिद बिन वलीद कहा जी, का करीब आई है, का बात क्या है। हजरत खालिद बिन वलीद को करीब बुलाया, बुलाने के बाद कान में कहा बता तो सही,
लश्कर पार लेके जाना है। इस लश्कर को दरिया के पार कैसे पहुंचाया जाएगा? कोई रास्ता तुम्हें तो आता होगा, बताओ तो सही। अगर कोई रास्ता हो तो बताओ। अल्लाह अकबर। मासूल किसने किया है? हजरत उमर ने किया है। मनसब किसने लिया है? हजरत उमर ने लिया है। होना तो ये चाहिए था, खालिद बिन वलीद नाराज होते, लेकिन जब पूछा गया बताओ दरिया कैसे पार किया जाएगा, आपने सिपे सलार के कान में कहा, हजरत जी दरिया से इतना कह दीजिए कि तुझको उमर के इंसाफ का वास्ता मुस्तफा के गुलामों को जगा दे दे। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह कहते हैं, ए दरिया तुझे उमर फारूक के इंसाफ का वास्ता हमें जगा दे दे। इतना कहने की देर थी, दरिया में रास्ता नहीं बना, पानी दो जगह नहीं बटा, रास्ता खाली नहीं हुआ। अबू बैदा ने कहा था, खालिद बता तो सही, हमने कह भी दिया है लेकिन दरिया ने रास्ता नहीं दिया। इतना कहना था। खालिद बिन वलीद कहते हैं, परेशान क्यों होते हो, दरिया में घोड़े डालो। सबसे पहला घोड़ा हजरत खालिद बिन वलीद ने डाला, उनके पीछे घोड़ा अबू बैदा बिन जर्राह ने डाला, उनके पीछे पूरा लश्कर पार हो गया। जब लश्कर पार हुआ, खालिद बिन वलीद कहते हैं, मुझे पैदा करने वाले की कसम, जब मैंने दरिया में घोड़ा डाला था, बज़ाहिर तो दरिया पानी से भरा था, लेकिन जब घोड़ों ने पानी पे कदम रखा था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि पानी पे कदम है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ों के नीचे पत्थर की सिलें बिछा दी गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हैं हुजूर के गुलाम। आज सोच के हमारे दरमियान यही गुलामी है। अगर किसी को पंच बना के बैठा दो किसी के फैसले में, तो आज तो इशारों में पंचायतें हो जाती हैं। अगर जालिम ताकतवर है और मजलूम कमजोर है तो कहते कोई बात नहीं भाई, गलती हो गई, अब नहीं होगी, हो गया फैसला। ये आज हमारे फैसले हैं, कल खुदा की कसम उनके फैसले थे। उनके फैसले, अल्लाह से डरने वाले लोग थे वो। और कैसे लोग, जब दरिया पार हो गया, जब दरिया पार हो गया तो सिपे सलार कहने लगे लश्कर से, पीछे मुड़ के गौर से देखो किसी की कोई चीज गुमी तो नहीं है। लश्कर के लोगों ने कहा, हजरत एक प्याला था वो दरिया में गिर गया, एक प्याला था दरिया में गिर गया। पीछे मुड़े हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, दरिया की तरफ रुख किया और रुख करके कहने लगे, दरिया क्या तुझे याद नहीं रहा मैंने तुझे हजरत उमर के नाम का वास्ता दिया था? तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मुस्तफा के गुलामों का प्याला ले लिया। इतना कहने की देर थी, फिर एक लहर आई, जो दरिया, जो प्याला बीच दरिया में गिरा था, लहर ने उठा के लाके मुस्तफा के गुलामों के कदमों पे डाल दिया था। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे भाई तुम्हें। सुने ये हुजूर की गुलामी का असर, लेकिन यूं ही गुलाम नहीं थे, यूं ही गुलाम नहीं थे। आज किसी को जरा सा मनसब मिल जाए, यहाँ प्रधान को क्या बोलते हैं, सरपंच, प्रधानी बोलते हैं, किसी को प्रधानी का ओहदा मिल जाए, किसी को सेक्रेटरी का ओहदा मिल जाए, किसी को मतलब ऊंचा मनसब मिल जाए ना, तो फिर वो मुड़ के नहीं देखता। हाँ, फिर वो मुड़ के नहीं देखता। मगर हुजूर के गुलामों ने देखो, जिन्होंने आधी दुनिया पे हुकूमत की, उनकी नजरें कैसी थी। नकाब ओढ़ के रात में हजरत उमर निकले। उनका नकाब औरतों वाला नकाब नहीं होता था, चादर थोड़ी नीची करके डाल लेते थे ताकि किसी को पहचान ना। रास्ते में रात को निकले, जब बस्ती के बाहर गए ना तो एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर कोई बैठा हुआ था, आंख में आंसू थे, अंदर से किसी खातून के रोने की आवाज आ रही थी। हजरत उमर फारूक आजम पहुंच गए, जाके करीब कहने लगे, बता तो सही तू कौन है, कहां का रहने वाला है? उसने कहा मैं मुसाफिर हूं, परदेसी हूं। कहा यहाँ क्या कर रहा है? कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहता था। उमर फारूक आजम का बड़ा नाम सुना, उनसे मुलाकात के लिए आया था। फरमाने लगे, फिर बताइए इस खेमे में क्या है? उसने कहा हुजूर मेरी बीवी मेरे साथ थी। उसने कहा जनाब, उसने पहचाना नहीं, कहने लगा जनाब मेरी बीवी मेरे साथ थी, लेकिन बच्चे की विलादत का दर्द है जिसकी वजह से वो परेशान है। आपने फौरन इतना सुना ना, फरमाने लगे ठहर अभी आया। घर गए, अपनी बीवी उम्मे कुलसूम से कहा, उम्मे कुलसूम का जी का जल्दी कर, जितनी चीजों की जरूरत बच्चे की विलादत में खातून को होती है सारी चीजें ले लो। फौरन तैयार हो गई,
और आपके साथ वहां आ गई जहां पे वो मुसाफिर था और उसकी बीवी थी। अल्लाह अकबर। आने के बाद उसने, आपकी बीवी उम्मे कुलसूम कहने लगी, हजरत जी चूल्हा जलाइए, थोड़ा सा गुड़ पकाइए, इसमें चने डालिए, जो भी बनाना था बनाने के लिए। हजरत उमर ने फूंके मार मार के चूल्हा जलाया, फूंके मार मार के चूल्हा जलाया। बीवी से कहा जा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बीवी को खेमे में भेज दिया। आप अंदर एक आम आदमी की तरह बीवी के कहने पर सारे काम करते रहे। अंदर से आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो। कहा क्या बात है? कहा आने वाले मेहमान को खुदा ने बेटे से नवाज दिया है, बेटे से नवाज दिया है। जैसी बीवी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इसके हाथ में पानी का प्याला, इसके हाथ से प्याला छूट गया। कहने लगा क्या कहा? कहा अमीरुल मोमिनीन। कहा किसको? हजरत उमर आगे बढ़े, कहने लगे तू जिस उमर को देखने आया है वो उमर कोई और नहीं, तेरी आंखों के सामने खड़ा है। हाँ हाँ, यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। जब तक निजाम मुस्तफा दुनिया में नहीं आएगा तब तक सुकून नहीं हो सकता है। दुनिया में सुकून चाहते हैं ना तो निजाम मुस्तफा लाना पड़ेगा, निजाम मुस्तफा लाना पड़ेगा हमें। आज हम अपने बारे में सोचें। अल्लाह अकबर। वो गैरों का इतना ख्याल करते थे, उन्होंने गैरों का इतना ख्याल किया। आज हमें अपनों का कितना ख्याल है हमें ख्याल अपनों का? बिल्कुल हमें ख्याल नहीं। बात बात पे जमीन के बंटवारे होते हैं तो गोलियां चल जाती। हाँ, सगे भाई मकान बांटते, एक दूसरे के खिलाफ FIR करके थाने में डाल देते। बात बात पे झगड़े। 50 साल के बाद भी अगर जमीन नप जाए कि नहीं अभी बंटवारा पूरा नहीं हुआ मेरा, दोबारा नापी जाएगी। 50 साल बाद जमीन नाप दी जाती है। हमें हया नहीं रही, हमारे दिलों में जगह नहीं रही, एक दूसरे के लिए गुंजाइश खत्म हो गई। कबीले बनु कुरैश के फतह के मौके पर जब माले गनीमत आया, मेरे हुजूर ने फरमाया ये माले गनीमत मुहाजिरीन को जाकर के दे दो, और मुहाजिरीन को जो अंसार ने माल दिया है उनका उन्हें वापस करा दो। ये खबर पहुंचते पहुंचते सहाबा तक पहुंच गई, अंसार तक पहुंची। रोते हुए आए हुजूर, सारे फैसले आपने मुहाजिरीन और अंसार को बैठा के किए, लेकिन आज अंसार से नहीं पूछा। हुजूर हमें कोई शिकायत नहीं, बस एक बात की ख्वाहिश है। कहो क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर बात सच्ची है, आप जो कहते हैं पत्थर की लकीर है, आपकी मर्जी है। जो भी माले गनीमत मिला है बेशक आप मुहाजिरीन को दे दें, लेकिन हमने जो मुहाजिरीन को दिया है हमारा वापस ना कराएं, हमारा वापस ना कराएं। हुजूर हमने भाई समझ के दिया है, हमने उधार नहीं दिया था। आका हम चाहते हैं कि हमारे भाई हमारी दौलत को भी इस्तेमाल करें और जो मुस्तफा नवाजे उसे भी यही इस्तेमाल करें। आज 50 साल के बाद अपने के खिलाफ खड़े हो जाते हो, कौन सा इस्लाम है बताइए? जलसा आप साल में 4 बार करें, लेकिन अगर जलसों से कुछ हासिल ना करें तो हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी? इस जिंदगी में इनकलाब लाइए, अपनों के लिए जगह कीजिए दिलों में। पूछें जो लोग सियासत पे नजर रखते हैं, जो लोग साहिबे मनसब हैं, उनसे पूछो कि थानों में जाके देखो मुसलमानों की तादाद कितनी कसरत से, जेलों में मुसलमान पड़े हैं और उनमें 90% बेगुनाह पड़े हैं। उन्हें बेगुनाहों को फंसाने वाले कौन है? हम। उन्हें जेल कराने वाले कौन है? हम। उनके बच्चों को यतीमों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाले कौन है? हम। और उसके बाद भी फख्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं। तो यार तुम अपनों को माफ नहीं कर सकते तो तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि तुम किसी गैर को माफ कर पाओ? भाई से गलती हुई थी, तुमने उठा के जेल में नाम डाल दिया। कचहरियों में जाके देखो, एक भाई इस वकील के बिस्तर पे है, दूसरा उस वकील के बिस्तर पे है। वो उस वकील से कहता है ऐसा केस बना जो ये 10 साल के लिए अंदर चला जाए। ये अपने वकील से कहता है ऐसा केस बना जो ये 10 साल के लिए अंदर चला जाए। और तुझे हया नहीं आती, तू भी जेल चला जाएगा, तू भी जेल चला जाएगा। लेकिन बता तेरे बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, उनके शौक पूरे करने कौन आएगा? उन्हें एक वक्त का खाना खिलाने कौन आएगा? और तू तो 10 साल के लिए अंदर चला जाएगा, लेकिन तेरे बच्चों के दिल पे जो गुजरेगी, उन बच्चों के दिल का दर्द का इलाज कौन करेगा? उनके दर्द का मदावा कौन होगा? खुदा के वास्ते अपनों को जेलों में जाके ना डालो, अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करो, अपनों पे झूठे सच्चे केस ना लगाओ। कहीं पे जाकर के देखो तो ससुराल वाले दामादों को जेल में डाल रहे हैं, कहीं जाकर के देखो तो ससुराल वाले बेटियों को आग लगा के मार रहे हैं। ओ यार ये कौन सा इस्लाम है? तुमने कौन सा दीन पढ़ा है कि किसी की बेटी को जहेज के लिए
लिए आग लगा दो, किसी की बेटी को दौलत की वजह से घर से निकाल दो। इस दर्द को तू उस दिन समझेगा जिस दिन कोई तेरी बेटी को भरे घर से धक्का दे के निकालेगा। तब तुझे पता चलेगा बेटियों के घर उजड़ने का दर्द क्या होता है। तब तुझे पता चलेगा किसी की बेटी रुसवा होती है, बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सिर्फ जलसों से जन्नत में नहीं जाओगे। जन्नत में जाना चाहते हो तो खुदा की कसम तुम्हें किरदार भी बदलना पड़ेगा, उसूल भी बदलना पड़ेगा और अपने किरदार को मुस्तफा जैसा बना लो। अगर तुम मदीने वाले के हो जाओगे, खुदा की कसम सारा जमाना तुम्हारा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारे दिलों में ही जगह नहीं। अगर आज के जलसे के बाद तुमने अपने भाई को माफ ना किया ना, फिर तुम्हें जलसे कराने का हक ही नहीं। हाँ, फिर तुम्हें जलसे कराने का हक नहीं। वो दिल में गुंजाइश रख। आज हालात देखो कितने बुरे हालात हैं। पहली बात तो मस्जिद में जाते ही नहीं, और चले जाए ना तो यही देखते हैं इमाम का अंगूठा हिला के रुका है। मस्जिद से निकलते ही छाप देता, इमाम नहीं जमा। क्यों भाई, क्या अंगूठा हिल गया था? तू बता, नमाज पढ़ रहा था, इधर उधर कुछ झांक रहा था। इमाम की तो हो गई हिल के भी, लेकिन तेरी बगैर हिले ही खत्म हो गई। हालत देखो, मस्जिद से निकले नहीं की बात शुरू, इमाम ऐसा इमाम वैसा, ऐसा लाएंगे वैसा लाएंगे। क्यों, तू कितना बड़ा इमाम है? जरा खड़े होके दिखा मुसल्ले पे। अगर छठी का दूध याद ना आ जाए ना, फिर नाम बदल के रख दिए। खेल समझ रखा है, जिसके मन में जो आता शुरू हो जाता है। ये हर गांव की कहानी है जनाब। हर गांव में लेकर के पहली बात तो मस्जिद जाते ही नहीं, और जाते हैं तो तरह तरह के एतराज। ओ यार, अगर तू 4 वक्त से पढ़ने लगा ना नमाज, तो फिर अल्लाह से डर। अल्लाह से डर, अपनी इबादत पे घमंड ना कर। तूने जो टूटे फूटे सजदे किए हैं ना, ये दुआ किया कर अल्लाह इन्हें कबूल कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। बड़ी बात है। कभी अपनी इबादत पे इतराना नहीं चाहिए। हम कुछ भी नहीं, औकात क्या हमारी। हाँ, तुम हाथ चूम रहे हो, हम इस हाथ चूमने के लायक हैं? खुदा की कसम, आज जो इज्जतें मिल रही हैं ना, ये मुस्तफा की जूतियों के सदके में मिल रही है। हाँ, वरना कौन हमें मिंबर पे बैठाता, कौन हमें ट्रेनों में घुमाता, कौन हमें फ्लाइट के खर्चे देता, कौन गलों में हार डालता। आज जो इज्जतें हैं ना, ये सब मुस्तफा के नाम के सदके से मिल रही है। औकात नहीं थी हमारी, ये इज्जतें मिल जाती। ये सारी इज्जतें मुस्तफा की चौखट से मिली है। अगर अल्लाह ने इज्जतें दी है ना, और तो 4 वक्त की नमाज पढ़ने लगे हो, तो उन्हीं की कबूलियत की दुआएं मांगो। वो एक अल्लाह वाला था ना, बड़ा मुस्तजाब दावा था, इतना रब का लाडला चहीता था, इतना चहीता था रब का, कि जब वो चलता था ना तो बादल छाया करता था उसमें। वो चलता था तो बादल उसके सर पे चला करता था। इतना महबूब बंदा रब का। लेकिन एक दिन ना एक गुनाहगार बंदा, आम बंदा, आम बंदा उसके सामने आ गया, कहने लगा मुसाफा कर लो मुझसे भी। तो उस नेक आदमी के दिल में ये ख्याल आ गया, मैं वो हूं जिसके ऊपर बादल का साया रहता है, तो ये आम बंदा जिसको नमाज तक नहीं आती है, जो अल्लाह के जिक्र से दूर रहता, मैं इससे हाथ क्यों मिलाऊं? कहने लगा नहीं, तुम उससे हाथ मिलाने के लायक नहीं है। किसने कहा? जिसके सर पे बादल छाया करता था। लेकिन सुन, रब जो है ना, अपने हर बंदे से प्यार करता है, याद रखना। हाँ, रब हर बंदे से प्यार करता है। अगर वो रहम ना करे ना, तो फिर आधी दुनिया तो भूख से मर जाएगी। आधी दुनिया भूख से मर जाएगी। जैसी उसने कहा ना, चल तू हाथ मिलाने के लायक नहीं है, उसने यूं निगाह उठाई, रो के कहने लगा, मालिक मैं तेरा मुजरिम हूं, मैं तेरा गुनहगार हूं, मगर मेरे अल्लाह मुझे यूं चौराहे पर रुसवा ना कर। क्या बंदों को यह हक है कि मुझे चौराहों पर रुसवा करें? उसने रो के इतना कहा, अल्लाह अकबर, रो के चला गया। लेकिन जब पलट के आया, दुनिया ने देखा जो बादल उस मुत्तकी के सर पे था, अब उसके सर पे नहीं, इस गुनाहगार के सर पे चल रहा था। कैसे तुम फैसला कर सकते हो कौन गलत है कौन सही है? फतवे जाहिर पे लगते हैं, बात सही है, लेकिन अगर नमाजें पढ़ने लगे हो ना, तो फिर इतराना मत, किसी पे उंगली ना उठाना, अपने गिरबान में झांक के देखो।
नमाज के लिए कितना इल्म चाहिए, ये बात खत्म कर दे रहा हूं और आखिरी कील ठोक देता हूं जो इतराते हैं नमाज के लिए कितना इल्म होना चाहिए। किसी ने सैयदी सरकार आला हजरत से पूछा था, हजरत आपको कितना इल्म है? आपने फरमाया था, बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। कितना इल्म था आला हजरत को? कदीम तहकीक के मुताबिक 56 उलूम पे महारत थी। जदीद तहकीक के मुताबिक 120 से ज्यादा इल्मों पे महारत थी। इतने इल्मों का मालिक कहता है कि बस इतना इल्म है कि अपनी नमाज दुरुस्त कर लेता हूं। और तुझे तो बिस्मिल्लाह भी सही नहीं आती, अगर खड़ा कर दो कलमा पढ़ने के लिए तो 6 बार अटकेगा कलमे में। हाँ, ये हालात है। और जिन्हें खुद कुछ नहीं आता वो दूसरों पे इल्जाम ना। भाई खुदारा अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। कहीं ऐसा ना हो तेरी जबान से निकला हुआ तीर किसी के दिल को दुखी कर दें और तेरी दुनिया भी तबाह हो जाए, आखिरत भी तबाह हो जाए। ख्याल करना मेरी बात का। कोशिश ये करना तुमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तुम्हारे जुमले लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो बस मुंह पे सच्चाई कह के चला जाता हूं। कभी कभी सच किसी को जलील भी कर देता है। सच कहने के भी तरीके होते हैं, इस्लाह के भी तरीके होते हैं। आज बंदा माइक पे अगर कोई पढ़ रहा गलती हो जाए कि तौबा कर, रस्म चली आ रही है, तौबा कर, गलती छोटी हो या बड़ी हो तौबा कर। क्योंकि लोग हमें बड़ा समझ ले, वो उसने गलती पकड़ ली उसकी। इस्लाह के ये तरीके। मेरे हुजूर की महफिल में अगर किसी से खता होती और हुजूर देखते इसने गलत किया है, कभी ये नहीं कहते फलां खड़ा हो तेरे अंदर ये कमी है, ये नहीं कहते फलां तू खड़ा हो तुझ में ये कमी है। इस्लाह करने का कितना प्यारा अंदाज था। मुस्कुराते फरमाया करते, बाज लोग इस काम को ऐसे करते हैं बल्कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहते हैं। खुदा की कसम इज्जतें भी रह जाती थी, इस्लाह भी हो जाया करते। हाँ, इज्जतें भी रह जाती थी, इस्लाह भी हो जाया करती थी। दिलों में जगह करो, किसी को छोटा साबित ना कर। अगर आज किसी को छोटा तूने कर भी दिया तो बता तो सही, अल्लाह अकबर, क्या तुझे मरना नहीं? वो एक बादशाह ने किसी आलिम के पास अपने बेटे को लगाया। अभी थके तो नहीं आप लोग? अल्लाह सलामत रख के मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। एक बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक आलिम की ड्यूटी लगाई। कहने लगे मेरे बेटे को आप पढ़ा दीजिए। मौलाना साहब ने उस शहजादे को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई मुकम्मल हो गई, बच्चा आलिम हो गया, फारिग हो गया। जब फारिग हो गया अगले दिन मौलाना ने कहा, बुजुर्ग आलिम थे, कहने लगे बेटे कल आना जरूर, तुझसे कुछ खास बात करनी है। अगले दिन वो शहजादा आया। उस्ताद ने ना हाथ में कोड़ा लिया और इतना मारा कि पूरा जिस्म उसका सुर्ख हो गया। क्या हुआ? सुर्ख हो गया। ना कोई खता, ना गलती, ना कोई परेशानी, कुछ भी नहीं, लेकिन इतना मारा कि पूरे जिस्म से खून बह निकला। और उसके बाद कहा जा बेटे, जो मुझे करना था मैंने कर लिया। शहजादा रोते हुए घर आया, बाप से कहने लगा बाज मेरे उस्ताद ने बिना खता मारा है। जानते हो वो अक्ल वाले लोग थे। आज अगर मौलाना थप्पड़ मार दें किसी बच्चे के तो लेके बच्चे का हाथ पकड़ के इमाम से हिसाब कर रहा है, मारा क्यों? तुम्हें पता मेरा बच्चा कितना इज्जत वाला है, कितने लाड से पाला मैंने बच्चे को। 4000 का इमाम और 1 करोड़ के बच्चे के थप्पड़ मार दिया। नहीं जी निकालो, दूसरा लाएंगे। आज के माहौल है, यही वजह है आज बेटों को बिस्मिल्लाह तो क्या कलमा तक दुरुस्त नहीं आता है। लेकिन वो लोग थे। बादशाह से शहजादा कहने लगा बजी बहुत मारा उस्ताद ने, अफसोस इस बात का नहीं मारा है मगर अफसोस इस बात का कि बिना खता मारा है। तो बादशाह कहने लगा नहीं बेटे इसमें हिकमत होगी, मैं तेरे कहने से तेरे बाप तेरे उस्ताद को बुला के दरबार में रुसवा नहीं करूंगा, कोई राज जरूर होगा, मैं तेरे कहने पे तेरे उस्ताद को कुछ नहीं बोलूंगा। वक्त गुजर गया, 22 साल गुजर गए, बादशाह का इंतकाल हो गया। कितने साल समझ रहे हैं ना, कितने? 22 साल गुजर गए, बादशाह का इंतकाल हो गया। फिर ये बैठा बेटा मनसब पे बैठते ही ना इसे अपने उस्ताद की याद आई। कहने लगा याद आई, मेरे उस्ताद ने बिना खता मारा था, सबसे पहला हुक्म जारी किया कि मेरे उस्ताद को गिरफ्तार करके मेरी अदालत में पेश किया। 22 साल के बाद कहा मेरे उस्ताद को मेरे दरबार में पेश किया जाए। उस्ताद को बुलाया गया। अब तो उम्र आ गई थी ना उस्ताद की भी,
बाल सफेद हो गए थे, बुढ़ापे की वजह से ये भौएं झुक गई थी। दरबार में पहुंचे, यूं आंखें खोल के उस्ताद ने देखा शहजादा बैठा है। जब बैठा हुआ देखा, कहने लगे शहजादे क्यों याद किया तूने? कहने लगा बादशाह, कहने लगा उस्ताद जी 22 साल हो गए हैं, मुझे वो बात आज भी याद है, आपने बिना खता मुझे मारा था। 22 साल हो गए बिना खता मारा था, आज तक उस चोट का एहसास भी है, दर्द भी महसूस होता है। का गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उस वक्त मैं इख्तियार में नहीं था, आज इख्तियार में हूं, तो आज हिसाब लूंगा। आज बताइए मुझे 22 साल पहले कोड़ों से क्यों मारा था? उस्ताद कहने लगे बेटे बता तो सही, तुझे कितने साल हो गए मार खाए हुए? उसने कहा 22 साल हो गए। कहा भूला तो नहीं? कहा नहीं। कहा आज भी दर्द का एहसास है? कहा आज भी होता है। कहा याद आती है तो? कहा आज भी आंसू आ जाते हैं। मारा क्यों था? उस्ताद कहते हैं आज के लिए तुझे 22 साल पहले मारा था, आज का सबक था जो 22 साल पहले मार के तुझे पढ़ाया था। कहने लगा उस्ताद जी समझा नहीं। कहा बेटे मुझे पता था बाप के इंतकाल के बाद एक दिन तू इस मनसब पे बैठा था, मैंने तुझे 22 साल पहले इसलिए मारा था ताकि तू जब इस पे बैठे तो तुझे पता चले अगर किसी पे जुल्म होता है तो फिर वो उसको भूला नहीं करता है। जब तू मनसब की कुर्सी पे बैठे तो किसी के खिलाफ कभी जुल्म के लिए हाथ मत बढ़ा देना। अगर तू इक्तदार में आ जाए तो किसी कमजोर को सताना मत। अगर तू पावर में आ जाए तो किसी गरीब पे जुल्म ना करना। हो सकता है 22 साल तक वो तुझसे हिसाब ना ले, लेकिन मरने के बाद जब वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा तो उस दिन तू मजबूर होगा, लेकिन वो इख्तियार में होगा। उस दिन तू कमजोर होगा, वो पावर में होगा। ओ बेटे जुल्म सोच समझ के करना, जितनी सजा झेल सकता है उतनी जुल्म कर लेना। अगर तू 22 साल की मेरी मार बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मरने के बाद खुदा का बदला कैसे बर्दाश्त कर सकता है? आला हजरत आला समझ रहे मेरी बात? खुदारा जुल्म न करना। और सुनो गरीब नवाज को कितने चाहने वाले, जरा जितने गरीब नवाज को चाहने वाले मोहब्बत से कह दें या गरीब नवाज, अल्लाह सलामत रखे। खुदा की कसम हम यूपी में रहते हैं और ज्यादातर चक्कर बरेली शरीफ के लगते हैं, लेकिन जब उर्स आता है ना गरीब नवाज का तो तबीयत खुश होती है। आपके बिहार बंगाल की बसें जाती हैं, पहले सलाम आला हजरत की चौखट पे होता है, दूसरा सलाम गरीब नवाज की चौखट पे होता है। सुभान अल्लाह सुभान हाँ अल्लाह सलामत रखे। आप बुजुर्गों के अकीदतमंद हो, लेकिन एक बात याद रखना, गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आकर के न तलवार के जरिए दीन फैलाया था, न ढोलक के जरिए दीन फैलाया था। आपने उस किरदार और अखलाक के जरिए दीन फैलाया था जो अखलाक मुस्तफा ने अपने शहजादे को अता किया। सुभान अल्लाह सुभान। आज वो अखलाक ही नहीं हमारे पास। कई लोग कहते हैं जी और वो आप वाकया बयान करते हैं किस किताब के अंदर मौजूद है? मैं कहता हूँ गधों कभी पढ़ भी लिया। जब बेटे की वो करता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जन्मदिन मनाते हैं, ये क्या बोलते हैं, फुरफुरे? नहीं फुरफुरे ही तो बोलते हैं देवबंदियों को। हाँ फुरफुरे बोलते हैं ना इनको तुम्हारे यहाँ। अगर बोलते हैं तो बोलते हैं भाई देवबंदी ये फुरफुरे हैं। अरे भाई यहाँ तो नहीं है लेकिन बोला जाता ना उन्हें। हमारी महफिल में आ भी कैसे सकता है? जहां उमर का जिक्र हो वहां शैतान, जहां उमर का जिक्र हो वहां शैतान नहीं आ सकता, जहां आला हजरत का जिक्र हो वहां वहाबी नहीं आ सकता। ये ऐसा एंटीबायोटिक है, एक डोज दे दो कसम से सुबह से शाम तक करवटे बदलता बंदा। हाँ आला हजरत के नाम में वो तासीर ही ऐसी। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तो कहते हैं ना जी किस किताब में लिखा है? कभी अजमेर जाके देख, आज भी मंजर नजर आएंगे, जो जाते हैं वो देखते भी हैं। बहुत सारी बातें एक भाई ने फरमाइश भी की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ वो जो भाई ने कहा ना मेरे, वो जिक्र करके बात खत्म कर लूं। सुन लेंगे ना 10 मिनट और इंशाअल्लाह? ए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, कुछ लोग तो बस ऐसे ही बैठे। इतने दिन हो गए गरीब नवाज का लंगर खाते खाते और अब आवाज निकलने तैयार नहीं है। जरा जोर से कह देना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो। ऐसा लग रहा है जलसा शुरू ही हो रहा है। अल्लाह सलामत रखे। बात सुने,
सरकार गरीब नवाज वो अखलाक वो किरदार आज भी हो ना, कसम से आज भी दीन आगे बढ़े। हमारे अखलाक की वजह से ना, हमारे अखलाक की वजह से लोग दीन के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे अखलाक अच्छे नहीं। वो गरीब नवाज अल्लाह वालों को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, बड़ी पावर अल्लाह वालों को अल्लाह ने दी है, ये बड़ी ताकत के मालिक होते हैं। मैंने कहा था ना, अगर हुजूर के हो गए जमाना तुम्हारा हो जाएगा, जमाना तुम्हारा हो जाएगा। मुझसे फरमाइश भी है, सुने वो बात क्या थी। सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो आपका जो दस्तूर था, आप कुरान पढ़ा करते थे, कुरान पढ़ते थे और ऐसे मीठे अंदाज में कुरान पढ़ते थे। अगर आज अच्छा कारी कुरान पढ़ दे तो हवाएं थम जाती हैं। बताओ जब गरीब नवाज कुरान पढ़ते होंगे तो मौसम कितना सुहाना लगता होगा। फिर जबान भी वो जबान जिसको निस्बत मुस्तफा की औलाद होने का शरफ हो, और ऐसी जबान जिसने कभी झूठ ना बोला, ऐसी जबान जिससे कभी हराम एक दाना जिस पे ना गया हो। उस जबान से जब कुरान पढ़ा जाता होगा कितनी लज्जत आती होगी। लोग जुड़ते जाते, लोग जुड़ते जाते। यही हिंदुस्तान की जमीन थी। रिवाज एक है गैर मुस्लिमों में, वो दूध चढ़ाने का रिवाज। हाँ, दूध चढ़ाने का रिवाज। जाते हैं पत्थरों पे दूध चढ़ाया करते हैं। हाँ, और उसे समझते हैं कि हमने अपने भगवान को राजी कर लिया। ये उनका अपना मजहब है, मुझे उसमें मुदाखलत नहीं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन ये इनकी एक रस्म है, दूध पिलाने वाली, दूध चढ़ाने वाली। तो एक पंडित जी थे ना, तो वो रोज लुटिया भरते दूध की मंदिर लेके चले जाते थे। बेटी थी उनके घर के अंदर, जवान बेटी थी। तो उसने एक दिन अपने बाप से कहा, बाबा जी का अब्बा जी आज हम दूध लेके जाएंगे मंदिर। बाप था, कहने लगा बेटी बड़ी अच्छी बात, आज तुम दूध लेके चली जाओ। बच्ची ने लुटिया ली, दूध लेके गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि दूध पिलाया जाता है कि दूध चढ़ाया जाता है। मंदिर में आ गई, आके कहने लगी बाबा दूध पी लो। उसने सीधे दिल का दूध पी लो। तो पत्थर कभी बोला नहीं करते, ये बोला करते हैं कभी पत्थर, हरकत करते हैं पत्थर नहीं करते ना। उसने कहा महाराज दूध पी लो, कोई जवाब ना आया। बच्ची ने फिर कहा महाराज दूध पी लो, फिर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची के दिल में ख्याल आया कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है। बच्ची कहने लगी महाराज कोई खता हो गई हो तो माफ कर दें, दूध पी लीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बच्ची अपने आप के बारे में सोचने लगी, शायद मुझसे कोई पाप हुआ है जिससे मेरे भगवान रूठ गए हैं, जिससे मेरे भगवान मुझसे नाराज हो गए। कहने लगी क्षमा करो दूध पी लो। कोई जवाब ना आया। बच्ची को फिर अब नदामत हुई। बच्ची रो के कहने लगी महाराज जब तक दूध नहीं पियोगे मैं जाऊंगी नहीं। अल्लाह अकबर। बच्ची का फिर इसरार बढ़ा, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची परेशान हुई, कहने लगी ऐसे नहीं मानोगे। उसने दूध की लुटिया एक तरफ रखी और रखने के बाद अपना माथा उसके चरणों में रखा और उसके पैरों में सर मारना शुरू कर दिया। कहने लगी कि महाराज मर तो सकती हूं, बगैर दूध पिलाए नहीं जाऊंगी। जब बच्ची ने अपना सर मारना शुरू किया एक पत्थर के कदमों में, वो रोती रही, कहती रही दूध पी लो। खून बहने लगा। अचानक उस बच्ची के पीछे वाले रास्ते से जो गली गुजर के जा रही थी, रास्ता जो था जहां वो बच्ची थी मंदिर के पास से, उस गली से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। मेरे गरीब नवाज का गुजर हुआ, निगाह उठती, बच्ची को देखा। कुछ बच्ची कह रही है, आपने गौर किया बच्ची सर मार रही थी। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने देखा बच्ची के सर के जगह से खून बह रहा है। बच्ची के पास गरीब नवाज गए, जाके उसकी पेशानी की जगह हथेली लगा दी। फरमाने लगे बेटी बात क्या है, जरा सर तो उठा, हुआ क्या है। बच्ची कहने लगी बाबा तुम जाओ, तुम्हारा क्या काम है, ये मेरा और मेरे भगवान का मामला है, आप जाइए। सरकार गरीब नवाज ने कहा बेटी बता तो सही बात क्या है। कहा आप क्या जानो, कहा हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। उसने कहा सुनो, अगर काम की बात है तो मेरे बाप रोज आते हैं, दूध चढ़ा के जाते हैं, ये दूध पी लेते हैं, लेकिन आज मैं आई हूं, ये दूध पीने का नाम नहीं ले रहे हैं। गरीब नवाज ने इतना सुना, मुस्कुराना शुरू कर दिया। फरमाते बेटी अब पिला दूध। कहा दूध पिलाओ, ये दूध भी पिएगा। जैसी बच्ची ने कहा दूध पी लो महाराज, फिर पत्थर का पत्थर था, कोई हरकत नहीं हुई। अल्लाह अकबर। फिर कहा दूध पी लो, फिर कोई जवाब नहीं आया। अब गरीब नवाज को जलाल आया, आपने हाथ आगे बढ़ाया, मूर्ति का कान पकड़ा और
घुमा के कहा, देखता ना कि बच्ची दूध पीने कह रही है। जैसे इतना कहा था, पत्थर के हाथ हिलने लगे, हाथ आगे बढ़ा, मूर्ति ने प्याला लिया, पीना शुरू कर देती है। पत्थर ने दूध पी लिया, बच्ची ने दूध पिलाया, पिला के घर वापस चली गई। लेकिन कपड़ों पे खून, बदन पे खून। जालिम है जमाना, दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं, बड़े अजीब लोग हैं। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, बच्ची खून में सन के घर गई है। गांव वालों ने देखा, कहने लगे लगता है पंडित की बेटी इज्जत लुटा के आई है, आज इसने मुंह काला किया है। अल्लाह अकबर। बच्ची घर में आई, बाप ने बेटी को देखा, कहा बेटी मामला क्या है? कहने लगी बाबा सारा मामला बयान कर दिया। बाप कहने लगा क्या कह रही हो? कहा हाँ बाबा, मैं आज अपने मूर्ति को दूध पिला के आई हूँ। जब बाप ने इतना सुना, कहने लगा बेटी तू गलत कह रही है, मेरी उम्र गुजर गई जाते जाते, कभी आज तक पत्थर ने दूध नहीं पिया, कभी पत्थर ने हाथ नहीं हिलाया, तू कैसे कह सकती है कि मैंने दूध पिलाया है? बच्ची कहती बाबा मैं सच कह रही हूँ। गांव वाले कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये सिर्फ बहाने बना रही है, ये कहीं मुंह काला करके आई है। और यार किसी बेटी को इज्जत का ताना ना दिया करो, किसी बेटी को आबरू का ताना ना दिया करो। बेटियां हर सितम सह लेती हैं, लेकिन कभी इज्जत के ताने बर्दाश्त नहीं किया करती, कभी इज्जत के खिलाफ जबान बर्दाश्त नहीं करती हैं। जब गांव वालों ने कहा पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये मुंह काला करके आई है, बच्ची कहने लगी बाबा अभी मैं भी जिंदा हूँ और वो मूर्ति भी मौजूद है, कल मेरे साथ चलना, मैं कल दूध पिला के दिखाऊंगी। गांव वाले कहने लगे हमें ये फैसला मंजूर है, अपनी बेटी से कहो कल वो दूध पिला के दिखाए, हम उसको सच्चा जान लेंगे। अगला दिन आया, बच्ची ने हाथ में दूध का प्याला लिया, उसी मंदिर की तरफ चली है। कल अकेले जा रही थी, आज अकेले नहीं जा रही है, बल्कि पूरी बस्ती के लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब मंदिर में बच्ची पहुंची है, पूरा गांव एक तमाशाई बन के खड़ा है, लोगों की भीड़ खड़ी थी, देखें आज क्या होने वाला है। बच्ची आगे बढ़ी, कहने लगी महाराज दूध पी लीजिए। फिर पत्थर का पत्थर है, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची ने कहा दूध पी लीजिए। बस्ती वाले कहा मार के हंसे, कहने लगे पंडित थे, हमने पहले कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, अगर दूध पिया होता कल तो ये आज भी पी लेते। बच्ची रोने लग जाती है, कहती महाराज मेरी इज्जत का सवाल है, दूध पी लीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गांव वालों ने ताने दिए पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये कल इज्जत का गोहर लुटा के गई है, अपनी आबरू का सौदा करके गई है। वजह ये नहीं है इसने दूध नहीं पिलाया, बल्कि इसकी इज्जत नीलाम हो गई है। जब बच्ची ने इतना सुना, चीख मार के रोई, गुस्सा आया बच्ची को, हाथ में दूध का प्याला लिया और इतना कहा था पीता है कि नहीं पीता, अगर नहीं पिएगा तो कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहने की देर थी, फिर दूध पीना शुरू कर दिया। पंडित कहने लगा बेटी बता तो सही ये कल वाला बाबा कौन है? कहा मैं तो नहीं जानती, लेकिन सफेद दाढ़ी थी, सफेद चेहरा था, सफेद लिबास था, इस गली से गुजर के गया, उसने कान पकड़ा, इसने दूध पिया था, सबने दूध छोड़ा, मंदिर छोड़ा, डगर पे निकले उस पे जिस पे गरीब नवाज गए थे। एक दरख्त के नीचे जाके कहने लगे बाबा तुम अवतार लगते हो, भगवान लगते हो, हमें भी अपनी शरण में ले लो। आप कहते हैं मैं कोई खुदा नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, कागर नहीं हो, तो पत्थर को दूध कैसे पिलाया? कहा हम तुम्हारी बंदगी चाहते हैं। गरीब नवाज कहते हैं बंदगी मेरी ना कर, बल्कि उसकी बंदगी कर जिसने गरीब नवाज को गरीब नवाज बना के जमाने में पैदा फरमाया। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। तो ये उनकी शान थी अल्लाह वालों। आज भी गरीब नवाज नवाज थे। खुदा की कसम जो जिस नियत से जाता उसे वो दिया जाता, वो दिया जाता उसे। और यूं ही गरीब नवाज नहीं कहा जाता, यूं ही गरीब नवाज नहीं किया कहा जाता। अगर लफ्ज गरीब नवाज पर गुफ्तगू की जाए तो घंटे नहीं रातें चाहिए, रातें चाहिए। बस इतना समझ लीजिए वो हुजूर के शहजादे, वो हुजूर के बेटे हैं, करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी हैं। चौखट पे कोई भी आ जाए टाला 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 नहीं जाता है। ये आज भी मेरे भारत का, मेरे ख्वाजा का भारत है, कल भी मेरे ख्वाजा का भारत था और सुबह कयामत तक मेरे ख्वाजा ही का भारत रहेगा। हाँ,
अल्लाह वालों से प्यार करो, अल्लाह वालों से मोहब्बतें करो, लेकिन कोशिश ये करें दिलों में जगह बनाएं, दिलों में जगह बनाएंगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को माफ करने का हम लोग हौसला पैदा करें। अगर किसी भाई से हमारे खता हो गई है तो माफ कर दो अल्लाह की रजा के लिए। हाँ, कितनी माएँ रोती हैं, फोन आते हैं हमारे पास, मौलाना जब से बहू घर में आई है कई महीने हो गए मैंने अपने बेटे से बात नहीं की। क्यों? वो कहती है अगर तुम बेटे से माँ से बात करोगे तो मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। सुन, तू भी किसी की बेटी है और एक दिन तू भी किसी की माँ बनेगी। कल अगर तेरे बेटे को कोई तुझसे दूर करेगी तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। अगर तू चाहती है कल के इस दर्द से तू बचे तो आज अपने सास ससुर को ये दर्द ना दे। खुदारा घरों के अंदर झगड़े, बेटो गुजारिश करूंगा अपने माँ बाप को राजी कर लो, भाइयों से गुजारिश करूंगा अपने भाइयों को राजी करो, खानदान वालों से गुजारिश करूंगा एक दूसरे को राजी कर लो। माफ करने में बड़ा सवाब। अगर तुमसे तुम्हारा कोई अपना नाराज है ना जाना, और जाने के बाद ना उससे कहना मुस्तफ़ा की रजा के लिए माफ कर दे। खुदा की कसम तू छोटा यहां बनेगा, अल्लाह तुझे कयामत में बुजुर्गी का ताज अता फरमा देगा, बुजुर्गी का ताज अता फरमा देगा। और ये जिहालत अगर अपने बीच से खत्म करनी है, हमें अपनी नस्लों को तालीम से जोड़ना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, बेटों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए। तालीम सबके लिए जरूरी है। ये जो आज खुराफात हमारे बीच है ना, हमारी लाइल्मी की वजह है, हमारी कम इल्मी की वजह है। क्या ही अच्छा हो अगर बेटा कुरान का कारी हो तो बेटी कुरान की कारिया होनी चाहिए। फिर देखो घर में कितनी बहारें आएंगी। घर में जब झगड़े होंगे ना तो रोटी और बर्तन को लेके झगड़े नहीं होंगे। जब भाई बहन पढ़े लिखे होंगे तो मसाइल पे बहस होगी, हदीस को लेके बहस होगी, कुरान की तफसीर पे बहसें होगी। खुदा की कसम घर तुम्हारा होगा, रहमतें खुदा की बरसने लग जाए। रिश्ते अपने दीन से जोड़िए, तालीम के करीब आइए, बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटों को भी पढ़ाइए। कोशिश ये करें दीनदार बेटी घर में बहू बना के लाएं। कैसी वाली? कैसी? दीनदार बेटी घर में लाएं, मालदार नहीं। ये मत सोचना मौलवी तो फकीर बना के जा। कैसी बेटी लानी है? दीनदार। बड़े अच्छे बड़े समझदार लोग हैं, इतने चालाक लोग हैं सदर साहब, ये आपकी बस्ती के इतने सदर चालाक लोग हैं। अम्मा को जब लड़की देखने भेजते तो कहते हैं उसकी नाक देखना, उसकी आंखें देखना, मोरनी जैसी हैं कि हिरन जैसी हैं कि नहीं, चाल देखियो, ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं चलती बिल्कुल जैसे मोर चलता है, और बाल देखियो नागिन जैसे हैं कि नहीं। अबे अल्लाह के बंदे, तू लड़की देखने भेज रहा है या किसी चिड़िया घर में कोई जानवर देखने भेज रहा है? राज बना लिए, आंखें दिखवा रहा है, गाल दिखवा रहा है, रंग दिखवा रहा है, लंबाई दिखवा रहा है। खुदा के बंदे जब बीवी देखने भेजा कर तो जहां रंग की बात करे ये भी कह दिया कर माँ, जब उसके चेहरे को देखे ना तो माथा गौर से देखना उसकी पेशानी पे सजदे के निशान है कि नहीं। जब तू उससे बात करे उसकी जबान की शगुफ्तगी देखे ना तो बात करते वक्त ये देखना उसके मुंह से कुरान पढ़ने की महक आती है कि नहीं। हाँ, और जब उससे तू ये कहे ना चाल नागिन जैसी हो तो उससे कहना माँ सही से देख के आना, जब वो चले तो देखने में कनीज़े फातिमा लगती है कि नहीं, पर्दे में हया में सिमट के चलती है कि नहीं, ये दिखवाया कर। खुदा की कसम ऐसी बीवी घर में लेकर के आएगा गोद तेरी होगी, आने वाला गुलाम गरीब नवाज हो जाए। हाँ, ऐसी बीवियां तलाश करें। अगर हाई स्कूल भी लेकर के आओगे, MBBS लेकर के आओगे तो बेटे खाना भी खुद बना के खाओगे, पानी खुद भर के पियोगे। जब वो शोहर की नहीं हो सकती तो आने वाली नस्लों की क्या खाक हो सकती है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं बच्चियां भी MBBS बने। इसलिए कि जब हमारी बेटियां गैर मुस्लिम डॉक्टरों के पास जाती हैं ना तो उनके साथ वो क्या सुलूक करते हैं या तो वो बेटी जानती है डॉक्टर जानती है। इसलिए मैं चाहता हूं बेटियां MBBS हों, हमारे अपने हॉस्पिटल हों, हमारे अपने मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज हों, उनमें पढ़ने वाली भी बेटियां हों, पढ़ाने वाली भी बेटियां हों, पढ़ने वाली भी पर्दे के साथ आए, पढ़ाने वाली भी पर्दे के साथ आए। ये हम भी चाहते हैं, हम इसके मुखालिफ नहीं। तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। हाँ,
ख्याल रखें, बेटियों को पढ़ाएं, सब कुछ पढ़ाएं, लेकिन दीन जरूर सिखाएं। करेंगे ना इंशाल्लाह कोशिश? बोलो इंशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, बेटियों को पढ़ाइए। कुछ लोग इसलिए नहीं पढ़ाते कि बेटियां तो पराया धन है, चली जाएंगी। बेटों को पढ़ा लो, ये कमा के रोटी खिलाएगा। सुन, बेटी पराया धन जरूर है, लेकिन बेटा अगर दुनिया का सहारा है तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। आज बेटियों के साथ भला कर, मरने के बाद खुदा तेरे साथ भलाई का अमल हो पेश किया जाएगा तेरे साथ। तो बेटियों के साथ उसने सुलूक करें, इन्हें भी पढ़ाएं, बेटों को भी पढ़ाएं। सारे लोग तालीम के करीब, तालीम के करीब हों। कुछ जगहों पर नाटक होते हैं, उसमें हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। अगर वो पैसा गरीब तलबा पे खर्च किया जाए, इंशाअल्लाह पूरी कौम का भला हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे खुशी हुई, बंगाल की जमीन पे भी जितने स्कूल रास्ते में मिले, हमारे ड्राइवर से पूछ के देखना, हमने बच्चियों को देखा, खुदा की कसम दिल खुश हो गया। अगर छोटी बच्ची भी थी ना, तो चेहरे पे नकाब लपेट के जा रही थी। अल्लाह सलामत रखे। हम काम देख के खुश होते हैं, जुब्बे कुब्बे देख के खुश नहीं होते। हाँ माशाअल्लाह, जो भी काम है ना, अल्लाह ताला अगर ये काम इमाम साहब के हाथों से लिखा है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। हाँ, और बच्चों को नसीहत करें, बेटियों को नसीहत करें कि पर्दे में रहें। आज जगह जगह पर वो उस बच्ची के लेकर के, मुस्कान वाले मसले को लेकर के एहतजाज हो रहे हैं। मैं कहता हूं एहतजाज करने से बेहतर तरीका यह है कि जो कल तक नकाब नहीं पहनती थी, आज उनसे कह दो आज के बाद तुझे नकाब नहीं छोड़ना। हाँ, कल तक 10% गांव में नकाब था, आज 100% हो जाना चाहिए। खुद ब खुद कलेजे फट जाएंगे इनके यार। नकाब इस्लाम की वो शनाख्त है, खुदा की कसम, जो किसी मजहब के पास नहीं है। इस्लाम ने बेटियों को नकाब पहना करके ये बताया है, जिस तरह किताबों में कुरान जैसा कोई नहीं हो सकता, उसी तरह बेटियों में मुस्लिम बेटियों जैसा कोई नहीं हो सकता। बेटियों को पर्दे में लाए, लाजिम कर दे हर बंदा। खुदा की कसम मुझे खुशी है, आपके बंगाल के पूरे सूबे में कई जिलों से गुजर के आया हूँ, अक्सर जगह स्कूलों की छुट्टी देखी ना, तो बच्चे बड़े अदब के साथ जाते हैं। हाँ, लड़कियों के सरों पे दुपट्टे, किसी के ढाटे लगे। अल्लाह करे कि मुकम्मल पर्दे में बेटियां हो जाएं। बोल दो आमीन। लेकिन नुकसान एक बात आ दूं, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये। सबको शिकवा बेटियां नकाब नहीं पहनती, दुपट्टे नहीं ओढ़ती, लेकिन मेरा तुमसे शिकवा है, तुम भी तो टोपी नहीं ओढ़ते। कितनी बार टोपी ओढ़ते हो? जब नमाज पढ़ने जाते हो, ओढ़ी, नमाज पढ़ी, यूं मारा हाथ जेब में। यार अगर नकाब औरत का लिबास है तो टोपी तेरा लिबास है। जब से बेटों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। आज से तुम टोपियों को लाजिम समझ लो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ने लग जाएंगी। हाँ, टोपी को लाजिम करो, हमारी पहचान है। फरमाया गया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब मजहब इस्लाम है। हाँ, इससे बेहतर और इससे सच्चा हक मजहब कोई नहीं। एक दिन देखना पूरी दुनिया इसी मजहब का इकरार करेगी। हाँ, इसी मजहब का इकरार करेगी। कोशिश करें जितनी बातें मैंने कही हैं, इन्हें दिल में रख के लेकर के जाएं और इन पे अमल करने की कोशिश करें। सबसे पहला काम यह है एक दूसरे को माफ करना है। दूसरा काम यह है हमें बरेली से जुड़े रहना है। लोग आके तुमसे कहेंगे कि यार ये तो आपसी इख्तलाफात हैं, छोटे मोटे झगड़े हैं, असल तो इबादत है ना। कहना असल इबादत नहीं मेरे लाल, असली ईमान है। अगर ईमान है तो छोटी नेकी भी काम आ जाएगी, और अगर ईमान नहीं तो हज भी काम नहीं आने वाला है। ईमान की हिफाजत जरूरी है, बदमजहबों से दूरी, अकीदे की हिफाजत जरूरी है। उलमा इकराम की कुर्बतें आप इख्तियार करें, वक्त मिला करे तो इनके पास बैठ के इनसे अच्छे सवाल किया करें। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अरे बहुत शजरे की फरमाइश है, आप लोग की क्या राय है? लेकिन जैसे सुना और सुनाया जाता वैसे भी आपने देखा ही होगा।